lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Deeba. In this video, I will discuss exercise 1.1. Already मैं exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा चुकी हूँ. अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो पहले इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और इसकी प्रीवियस वीडियो देख लेना, लाइक इंट्रोडक्शन की और ये क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, इंट्रोडक्शन जब आप देख लोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन लगाना बड़ा ईजी लगेगा क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है. चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स कंटिन्यू. और हाँ, ये रियल नंबर्स के क्वेश्चन है. किसके हैं? रियल नंबर्स. ये चैप्टर 1 है, क्लास 10th की बात हो रही है. ठीक है, आज मैं इसमें क्वेश्चन लगाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है. ठीक है, और फिर उसे वेरीफाई करना है. एलसीएम एंड एचसीएफ को वेरीफाई करना होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से. तो पहला वाला पार्ट क्या है? 26 एंड 91. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 26 एंड 91 का सबसे पहले एलसीएम, यही है ना हमारे क्वेश्चन में, 26 एंड 91. तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2, इसमें इवन नंबर है तो 2 से जाएगा. 2 1 2, 2 3 6 एंड 91 एज इट इज लिख देंगे. देन उसके बाद ये हमारा 7 से जाएगा. 13 एज इट इज. 7 1 7, 8 9, 2 तो 7 3 21 एंड देन उसके बाद 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 13 के नंबर से ही जाएगा. तो 13 1 30. ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा. अब यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13. अब 7 2 14 इंटू 13. अब 14 और 13 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 182. तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 182. अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं. ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें दोनों अलग अलग करके लिखने होंगे. एक तरफ 26, एक तरफ 91. अब इसको अलग अलग हम एलसीएम निकाल लेते हैं. 2 1 2, 2 3 6, देन 30 इज इन अ प्राइम नंबर. 13 1 13. देन यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7 एंड 7 3 21. देन 13 इज अ प्राइम नंबर. 13 1 13. तो इसका फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 13 और इसका फैक्टर क्या होगा आपका? 7 इंटू 13. तो दोनों में कॉमन क्या है? 13 13. सो एचसीएफ क्या आ गया इसका? 13. एचसीएफ 13 है और आपका एलसीएम 182. अब इसको हम वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ. ठीक है, लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. ठीक है, अब एलसीएम हमारा क्या आया था? दैट इज 182. तो यहाँ लिखेंगे 182 इंटू एचसीएफ कितना आया था हमारा? 13. और नंबर क्या क्या थे हमारे? 26 इंटू 91. ठीक है, अब इसका हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 13 2 हमारा आ जाएगा 26. 26 का 6 इधर 2 कैरी. देन 13 8 हमारा आ जाएगा 104. तो 104 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 106. 6 इधर लिख देंगे और हमारा 10 कैरी. फिर 13 1 13. 13 एंड 10 कितना हो जाएगा? 23. तो ये कितना आ गया? 2366. अब इसका भी मल्टीप्लाई करने पर यही आंसर आना चाहिए, तभी हमारा ये आंसर सही होगा. अब इसको कर लेते हैं. तो 1 का टेबल पहले 6 करेंगे, 6 आ जाएगा. 1 का 2 से 2 आ जाएगा. देन 9 का, अब 9 इंटू 6 कितना होता है हमारा? 54. 54 का 4 लिखेंगे. 5 इधर लिख दिया. फिर 9 2 18. 18 प्लस 5 कितना होता है? 18 प्लस 5 हमारा 23 होता है. तो यहाँ पर लिख देंगे 23. अब 6 इधर आ जाएगा. 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 एंड 3 एंड 2. देखिए इधर वाला यानी LHS हमारा आपका 2366 आया है. RHS आपका 2366, यानी दोनों बराबर आए. तो इट्स मीन वेरीफाई भी हो गया, ये करेक्ट आंसर था. ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं इतना स्लोली इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि अभी आपको नहीं आता. ठीक है, उस हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ. अब चलिए सेकेंड पार्ट क्या है इसका? 510 एंड 92. ठीक है, का एलसीएम निकाल लेंगे. ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? वही पहले देखेंगे, ये इवन है, ये इवन है. 2 से जाएगा. 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12. देन अगेन अब ये 2 से फिर से जाएगा. 2 5 5, 2 2 4, 2 3 6. अब 23 इज अ प्राइम नंबर. तो ये 23 से जाएगा. उससे पहले हम 5 से कर लेते हैं. 5 5 25, 5 1 5 एंड इधर आ जाएगा 23. ठीक है, 23 से कर लेते हैं. 23 1 23. ठीक है, 51 एज इट इज. 3 से कर लेते हैं. 3 से करेंगे. 3 1 3, 4 5 3 7 21. देन 1. अब 17 इज अ प्राइम नंबर. तो 17 1 17. सो ये हमारा एलसीएम आ गया. क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 17. 2 2 4, 4 5
20, then 20 into 23 and 17 into 3 is 51. अब इसका टेबल पढ़ेंगे 3, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20 इंटू 23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 460 इंटू 51. अब इसको कर लेंगे 064 देन 5 का 0 में 0, 5 6 ज़ा 30 का 0 3 कैरी, 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 इज 23. सो ये हमारा आ जाएगा 23460. ये हमारा LCM है. ठीक है, अब इसका SCF निकाल लेते हैं. तो SCF निकालने के लिए क्या करेंगे 510 एंड सेकेंड नंबर था 92. अलग अलग इसका SCF निकालेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, देन आ जाएगा हमारा 3 8 ज़ा 24, देन 3 5 ज़ा 15. 3 का टेबल फिर से पढ़ लेंगे तो क्या ये आएगा 3 2 ज़ा 6, 7 8 9. अब 5 से कट जाएगा 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, देन 5 7 ज़ा 35, देन 17 इज अ प्राइम नंबर. ये अपने ही नंबर से कटेगा. नाउ इधर 2 4 ज़ा 8, देन 2 6 ज़ा 12, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 इज अ प्राइम नंबर. ये अपने ही नंबर से कटेगा. सो इसका फैक्टर क्या होगा 2 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसका फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 23. तो अगर SCF होता है, SCF का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो इसमें 2 2 दैट्स इट. सो इसका SCF हमारा 2 है. अब वही काम करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे. तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है LCM इंटू SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो LCM कितना आया हमारा 23460. SCF कितना आया हमारा 2. ठीक है, और नंबर क्या है प्रोडक्ट 1510 इंटू 92. तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 23460 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 46920. अब यही हमारा RHS आना चाहिए. तो RHS का कर लेते हैं जब मल्टीप्लाई. तो 510 इंटू 92, तो ये आ जाता है हमारा 46920. यानी हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है. तो ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और एकदम करेक्ट है. नाउ कम टू थर्ड पार्ट, दैट इज 336 एंड 54. 336 एंड 54. सो पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं. सो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देन 2 8 ज़ा 16, देन 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14. नाउ अगेन 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 27 एज इट इज. देन अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 12, 27. देन 3 के टेबल से कर लेंगे. 3 1 ज़ा 3, देन 3 4 ज़ा 12, then 3 9 ज़ा 27. Now 3 14 as it is, 3 3 ज़ा 9, then 3 1 ज़ा 3. Now 2 2 7 ज़ा 14 and 7 is a prime number. 7 1 ज़ा 7. तो ये आ गया हमारा 2 की पावर 4, 1 2 3 and 4. ठीक है, into 1 2 3, 3 की पावर 3 into 7 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. नाउ कम टू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे. सो 27 इंटू 7. ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. 16 का 27 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आ जाएगा. ठीक है, अब 7 का 432 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3024. इसका ये LCM है. ठीक है, LCM. अब हम SCF निकाल लेते हैं. तो SCF के लिए नंबर क्या था 336 अलग से. ठीक है, ये कॉमन ही है. एंड देन सेकेंड नंबर था 54. सो हम इसे कॉमन निकालेंगे ना. अब चलो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, देन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 3 7 ज़ा 21 and 7 1 ज़ा 7. Now 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, then 3 1 ज़ा 3. सो इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है, यानी 1 1 2 3 4 टाइम 4 टाइम हमारा 2 है एंड देन 3 इंटू 7. और इसका फैक्टर क्या है दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. 3 टाइम 3 है एंड 1 टाइम 2. सो SCF निकालने के लिए क्या देखते हैं कॉमन. 2 कॉमन है, यस लिख लिया.
3 कॉमन है, यस दैट्स इट। तो ये हमारा आ गया 6। अब हम वही लिखेंगे LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 336 इंटू 54। ठीक है, LCM कितना आया था हमारा? 3024। HCF कितना आया है? 6। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 इंटू 4 होगा 6 4 ज़ा 24 से 2 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 4 14। ठीक है, देन 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारा आया LHS। अब RHS देख लेते हैं। तो 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 2 कैरी एंड 4 3 ज़ा 12, 12 and 2 is 14, 4 इधर 1 कैरी, देन 4 3 ज़ा 12, 12 and 1 is 13। ठीक है, नाउ 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, देन 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 is 18, सो 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 1 6 16। सो ये आ गया हमारा 4 4, 8 to 10 1 11, 6 1 7 and 8 and 1। ये हमारा आ गया RHS। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। सो हमारा ये भी वेरीफाई भी हो गया और हमारा LCM एंड HCF भी निकल गया। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2।